हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और आज से जो क्लासेस का जो स्टार्टिंग करना था तो फाइनली आज से क्लासेस को मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ, क्योंकि आज से आपका टाइमिंग बचता है 50 दिनों का टाइम बचता है। और इस 50 डेज़ के स्ट्रैटेजी वाले प्लानिंग में आपका स्वागत है। आज से हम लोग पटना यूनिवर्सिटी के कॉमन एंट्रांस टेस्ट 2023 साथ में पटना वुमेंस कॉलेज के एंट्रांस टेस्ट को भी कवर अप करने वाले हैं, क्योंकि आप जानते हैं डेट जो फॉर्म फिलअप करने का यानी एडमिशन्स को लेकर के जो आपको फॉर्म फिलअप करना है वो आपका होने वाला है 10 अप्रैल से लेकर के 9 मई तक। और ये फॉर्म फिलअप करने के बाद जो आपका एंट्रेंस का एग्जाम होने वाला है वो होने वाला है 27 और 28 मई को। सारे डेट्स डिक्लेयर हो चुके हैं। ज़रूरत है आपकी तैयारियों की, तो तैयारियों को अपने क्या करना है, अपने जो तैयारियों है तैयारियों को देना है एक बेस्ट एक परफॉर्मेंस देना है, एक अच्छी रणनीति के साथ तैयारियां करना है। कारण है कि इस तैयारी में आपको बहुत सारी चीज़ों को छांट करके चलना पड़ता है, कुछ चीज़ों को पढ़ना है, कुछ चीज़ों को नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप ऑलरेडी क्लास 12 पढ़ करके आए और आपको पता है क्लास 12 का सिलेबस कितना ज़्यादा बड़ा है। साथ में जो कॉमन पेपर है या जो अदर पेपर है, क्योंकि मैंने पहले के वीडियोज़ में बताया था आपको क्वेश्चन के पैटर्न के बारे में, यानी अभी जस्ट मैंने कुछ देर पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था एग्जाम के पैटर्न के बारे में। और मैंने आपको बताया था कि इसमें बेसिकली दो प्रकार के पेपर्स होते हैं। एक तो आपका फर्स्ट पेपर होता है जो कि आपका होता है जनरल पेपर, और इस पेपर से आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो होते हैं 40 क्वेश्चंस एंड दैट इज इक्वल्स टू 40 मार्क्स। 40 मार्क्स के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस जनरल पेपर से। साथ में मैंने आपको एक अदर पेपर बताया था, इसे जनरली ग्रुप ए कहते हैं और एक हमारा ग्रुप बी होता है। अभी मैं बात कर रहा हूँ पटना यूनिवर्सिटी के बारे में, तो आप कंफ्यूज होइएगा नहीं, ये रही पटना यूनिवर्सिटी के बारे में। दूसरा जो ग्रुप था वो हमारा था इलेक्टिव पेपर। इलेक्टिव पेपर कहने का मतलब जो आपने क्लास 12 में पढ़ा है उसी पेपर का आपको टेस्ट देना है। अगर आपने क्लास 12 में, अगर कोई बंदा क्लास 12 में साइंस पढ़ा है तो वो साइंस का देगा टेस्ट, अगर वो पढ़ा है आर्ट्स तो आर्ट्स का टेस्ट देगा, अगर वो पढ़ा है आपका कॉमर्स तो कॉमर्स का टेस्ट देगा। ये बात मैंने अभी तक आपको बताया था वीडियोज़ के माध्यम से, जो कि आप समझ भी चुके होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट कहाँ बातें, मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं कि ये जो आपका 40 क्वेश्चन होने वाला है, ये 40 मार्क्स का, ये जनरली आता है पेपर का जिसको हम लोग कहते हैं जनरल पेपर। जैसा कि आप जानते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होता है जनरल टेस्ट का पेपर, यानी जनरल पेपर का सिस्टम वहां पर भी होता है। और पटना यूनिवर्सिटी भी पिछले बार ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नियम कायदे कानून को मानना स्टार्ट किए। यानी आपको बता दें, पटना यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो अभी फिलहाल में नहीं है, लेकिन ये फॉलो की है सीबीसीएस सिस्टम को, यानी क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम। तो सीबीसीएस सिस्टम का जो पैटर्न है वो किसका होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जब एडमिशन लेते हैं, यानी सीयूईटी का भी फॉर्म फिलअप हाल के ही टाइम में लास्ट डेट ओवर हुआ है, आपने भी आशा करता हूँ फॉर्म भरे होंगे, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी आपको देना पड़ता है जनरल टेस्ट। यानी आपके पास पेपर का तो आइडिया होना ही चाहिए, यानी जो आपने क्लास 12 में पढ़ा है उसका तो आइडिया आपके पास होना ही चाहिए, लेकिन साथ में कुछ आपके पास जनरल नॉलेज भी होना चाहिए, चाहे वो जनरल साइंस के फील्ड में हो, रीजनिंग के फील्ड में हो, या फिर आपके जीके के फील्ड में हो, ये सारी नॉलेज भी होना चाहिए। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो पटना यूनिवर्सिटी के जो एक्सपर्ट है, जो एडमिशन में एक्सपर्ट है, वो पटना यूनिवर्सिटी के जब सिलेबस को तैयार किया, जब क्वेश्चन के पैटर्न को तैयार किया, तो वो इस बात का प्रॉपर ध्यान रखे कि इसमें जनरल चीज़ों को भी शामिल करना चाहिए। इसीलिए एक ग्रुप का नाम दिया गया कॉमन पेपर, जो सबके लिए कॉमन है। चाहे आप किसी भी स्ट्रीम में एडमिशन ले, यूजी के केस में आपको ये कॉमन पेपर का एग्जाम देना ही देना है। और हालांकि जनरल पेपर और कॉमन पेपर या जितना भी जो एग्जामिनेशन, जो एडमिशन का जो प्रोस्पेक्टस है वो तैयार किया जा रहा है, और 10 अप्रैल से पहले आपका प्रोस्पेक्टस जारी किया जाएगा। हालांकि आज ही उम्मीद थी, बट अभी तक आया नहीं। उम्मीद है कि 1 से 2 दिनों में, कारण है कि आज छुट्टी था यूनिवर्सिटी में, तो कल या परसों तक होते होते सारा प्रोस्पेक्टस जारी कर दिया जाएगा। पूरी प्रोस्पेक्टस में इंफॉर्मेशन रहेगा। जब प्रोस्पेक्टस जारी होगा हम प्रोस्पेक्टस को भी आपके साथ डिस्कस करेंगे ताकि सब कुछ पता चल जाए, लेकिन चीज़ों को मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं। तो आपके पास जो टेस्ट दीजिएगा, टेस्ट को अगर मैं इन शॉर्ट अगर मैं बात को समझाऊं तो टेस्ट आपका होगा 100 क्वेश्चंस का, जिसमें आपसे पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चंस 1 मार्क्स के होंगे, यानी 1 नंबर का होगा। कुल मिलाकर के आप कहेंगे 100 मार्क्स। 100 मार्क्स में 2 पेपर है, एक आपका पेपर ए है, एक आपका पेपर बी है। ए पेपर आपका कराता है कॉमन पेपर या जनरल पेपर, जिसमें 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 40 नंबर के। दूसरे पेपर के बारे में बात की जाए तो ये आपका है इलेक्टिव पेपर, जिसमें 60 क्वेश्चन 60 नंबर के। ये बातें हो गई। इलेक्टिव पेपर क्या है, कैसे है, ये भी मैंने आपको बता दिया। जनरल पेपर क्या है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब जो आज से जो क्लासेस अपने स्टार्ट होने वाली है, आज की जो बेसिक क्लास है, इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ इस जनरल पेपर यानी ये जो कॉमन पेपर है इसके सिलेबस के बारे में। हालांकि कॉमन पेपर के सिलेबस के बारे में मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा, अपने जो डिजिटल वे है, डिजिटल वे के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा ताकि चीज़ों को समझने में आपको आसानी हो। हालांकि ब्लैक बोर्ड पर समझाने में थोड़ा सा डिफिकल्टीज में भी आपको हो सकता है समझने में, बट जो आपका जो कंटेंट है, कंटेंट बहुत
बहुत अच्छा आपको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा आपको समझने में लगेगा, तो वो मैं समझा दूंगा आपको स्क्रीन पे। तो ये तो कॉमन पेपर के सिलेबस को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं मेनली आपको बता रहा हूँ अपने क्लासेस का जो शेड्यूलिंग है इसके बारे में, क्योंकि मैं लगातार 2-3 दिनों से अनाउंस करते रहा था कि क्लासेस को बहुत जल्द अनाउंस करूंगा। तो आज का जो क्लासेस है, जो क्लासेस में शेड्यूल कर रहा हूँ पटना यूनिवर्सिटी के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए, उसमें किन चीज़ों को शामिल किया गया है, कितना आपको चार्ज पे करना होता है क्लास के लिए, और क्लास में क्या क्या आपको स्टडी मटेरियल मिलता है, क्या हमारी पूरी रणनीति है आपके इस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, मैं पूरी रणनीतियों को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो चलते हैं ब्लैक बोर्ड की स्क्रीन पे फिर से और समझते हैं अपने क्लासेस के बारे में। चलिए अब मैं बात करता हूं क्लासेस के बारे में। चलिए अब मैं आपको बताता हूं अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो आपके लिए मैंने क्लासेस सेटअप किया, उस क्लासेस सेटअप का पैटर्न क्या है, क्या सारी चीज़ों को मैं कवरअप करूंगा, क्या सारी चीज़ों को मैं छोड़ूंगा, मैं सारी बातों के बारे में डिस्कस करता हूं अपने इस ब्लैक बोर्ड के माध्यम से। तो पहली बात जान लीजिए, ये जो आपका पटना यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2023 होने वाला है, इसका जो सिलेबस का पैटर्न है और जो पटना वुमेन्स कॉलेज के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होगा, लगभग दोनों के सिलेबस में थोड़ी बहुत डिफरेंस है। बट जो तैयारियां कराई जाती है, जो आप तैयारी करते हैं, बहुत सारे गर्ल्स होते हैं जो आप पटना यूनिवर्सिटी के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में भी पार्टिसिपेट करते हैं, साथ में पटना वुमेन्स कॉलेज के भी जो तैयारियां होती है उसमें मतलब पटना यूनिवर्सिटी के तो एग्जाम में बैठते ही हैं, साथ में पटना वुमेन्स कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में भी बैठते हैं। तो दोनों के लिए लगभग तैयारियां सेम है, थोड़ी बहुत चीज़ें डिफरेंस होती है, तो वो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल में समझिए नेक्स्ट बातों के बारे में। अगर मैं अभी बात करूं कि एग्जाम में आपके टाइमिंग कितनी है, तो एग्जाम में मैंने आपको बताया कि लगभग 27 मई को आपका एग्जाम है, यानी कहने का मतलब आज से अगर आप टाइम को कैलकुलेट कीजिएगा तो तकरीबन 50 दिनों के आसपास आपके पास टाइम है। यानी आपके क्लासेस कितने होंगे, 50 डेज का आपका क्लासेस होगा, 50 दिनों का आपका बैक टू बैक क्लासेस होगा, और इस 50 दिनों के क्लासेस में आप बिल्कुल सही तरीके से तैयार हो जाइएगा। इतना बेसिक देना है, क्या देना है सब कुछ पता है। आप अभी इसके लिए नए हैं बट हम लोग पुराने हैं, इसमें सारे जो कंटेंट है, क्या कंटेंट आपको बताना है क्या नहीं बताना है, ये सारी बात हम लोग जानते हैं। तो आपको क्या देना है स्टडी मटेरियल कि आपका कल्याण हो जाए, ये मेरे को पता है। तो वो क्लासेस आपका 50 दिन का शेड्यूल रखा गया है, जरूरत पड़ी तो क्लासेस को ओवरटेक किया जाएगा एक दिन में, 3, 4, 5 जैसे भी होगा, मैं चीज़ों को ओवरटेक करूंगा, बट आपके कोर्सेज को कंप्लीट कराया जाएगा। अगर मैं बात करूँ इस क्लासेस के थ्रू और भी क्या चीज़ आपको बेनिफिशियल मिलता है, तो आपको बेनिफिशियल मिलता है अपना कॉमन पेपर, यानी जो आपका 40 क्वेश्चन के आपके कॉमन पेपर पूछे जाते हैं पटना यूनिवर्सिटी के टेस्ट में, ये तो कवरअप किया ही जाएगा। साथ में आपके इलेक्टिव पेपर, यानी जो अपने क्लास 12th में जो आप पढ़ करके आए हैं उसको भी कवरअप किया जाएगा, चाहे आप साइंस से पढ़ के आए हो, आर्ट्स से पढ़ करके आए हो या कॉमर्स से पढ़ के आए हो। कारण है कि पटना यूनिवर्सिटी के टेस्ट में 2 प्रकार के टेस्ट आपको देना होता है, एक तो कॉमन पेपर का टेस्ट और एक आपका इलेक्टिव पेपर का टेस्ट। आपको बता दें इसके लिए 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, 100 क्वेश्चन मिलेगा, जो कि मैं बार बार आपको बताते आ रहा हूं। तो ये जो आपका जो साइंस जो पार्ट है या आर्ट्स या कॉमर्स से सारे पेपर्स को कवरअप किया जाएगा। कहने का मतलब आपका कॉमन पेपर भी कवर होगा, आपका इलेक्टिव पेपर भी कवर होगा। तो ये तो होगी कवरअप के बारे में। तो इसके बाद आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती, किसी और एक्स्ट्रा चीज़ों के बारे में आपको सोचना नहीं है, सारा आपका सिलेबस यहीं पे कवर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कि अब स्पेशलिटी क्या है, यानी आपकी तैयारी करने में और मेरे द्वारा तैयारी कराने में अंतर कहाँ हो जाता है। अंतर हो जाता है कि हम लोग आपको देंगे स्टडी मटेरियल, क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। कारण है कि 12th का सिलेबस बहुत बड़ा है, आपको पता है 12th में जो सिलेबस होता है उसमें 11, 12 दोनों आप कवर अप करते हैं। 11, 12 में बहुत सारे टॉपिक है, कोई भी ऐसा स्ट्रीम नहीं है जिसमें कम सिलेबस है। चाहे साइंस हो तो साइंस में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायोलॉजी है, इसमें भी बहुत है, आर्ट्स में भी हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है। अगर आप किताब वाइज भी करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो तकरीबन इस आर्ट्स के पेपर में तकरीबन आपको देखने को मिल जाता है 8 से 10 किताब। तो ये बहुत बड़ा सिलेबस है। तो इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है और जो कंटेंट क्या पढ़ना चाहिए वो भी हम आपको डिलीवर करेंगे। यानी स्टडी मटेरियल तो हम आपको देंगे ही देंगे, साथ में आपको क्लासेस भी देंगे। क्लासेस आपका रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा, आपको रिकॉर्डिंग करके मिलेगा, साथ में आपको लाइव भी मिलेगा, चाहे वो जूम ऐप के थ्रू मिले, गूगल मीट के थ्रू मिले, जैसे भी मिले आपको लाइव क्लासेस भी करके शेड्यूल किया जाएगा। जिस दिन जैसे क्लासेस रहेगा लिंक आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा। पिछले साल भी उसके पिछले साल भी क्लासेस को इस तरीके से कंप्लीट कराया गया और पाया गया है कि लाइव क्लासेस बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। कारण है कि लाइव क्लासेस में जो स्टूडेंट्स की कमियां हैं वो कमियां को जान पाते हैं, स्टूडेंट शेयर कर पाते हैं डायरेक्टली और बात कर पाते हैं। इससे हम लोग को पता चलता है कि क्या कमियां हैं, क्या चीज़ों की ज़रूरत है। तो लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस के फॉर्म में आपको क्लासेस मिलती है। नेक्स्ट चीज़ क्या, आपको प्रैक्टिस सेट मिलता है, यानी पर डे जैसे ही क्लास खत्म होगा हम आपके लिए क्वेश्चन का सेट देंगे, आपको सॉल्व करना होता है, ग्रुप में आंसर भेजना होता है। फिर हर स्टूडेंट से पूछते हैं किसका सॉल्व हुआ किसका नहीं सॉल्व हुआ, जिसका सॉल्व नहीं होता उसके लिए आंसर का सॉल्यूशन का वीडियो बना करके पीडीएफ बना करके उनके लिए डिलीवर करते हैं। तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी आपको पर डे अवेलेबल होगा। इसके बाद आगे बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने आपको बताया ये बहुत बड़ा सागर है और आपके लिए क्या काम की चीज़ें हैं
उसको उसके प्रैक्टिस के लिए हम लोग क्या देंगे, आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सेट देंगे, यानी कौन सा क्वेश्चन आएगा कौन सा क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा हम लोग क्वेश्चन का एक कलेक्शन देंगे, जिस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, कवर अप करना है, ताकि वो क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में। जो कलेक्शन बनाया गया है पिछले साल, उसके पिछले साल से जितना भी कलेक्शन तैयार किया गया है, उस कलेक्शन को हम आपके साथ डिलीवर करेंगे। तो कहने का मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देंगे, या इसे आप इन शॉर्ट समझ सकते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देंगे आपको। इसके बाद मैं आपको रिवीजन कराऊंगा, जो क्लासेस हो जाएगी उसका वीकेंड में आपके साथ क्या होगा, रिवीजन होगा। रिवीजन के बाद जो नेक्स्ट चीजें होगी वो होगा आपका डाउट सेशन, यानी अगर आपको डाउट होता है, अगर आपका किसी भी प्रकार का उससे रिलेटेड क्वेरी है तो डाउट सेशन होगा। डाउट सेशन में क्लासेस को शेड्यूल करेंगे पूरे दिन भर के बाद, जितने भी सारे सब्जेक्ट के क्लास होंगे, चाहे आपका कॉमन पेपर का हो, इलेक्टिव पेपर का हो, एक डाउट सेशन क्रिएट किया जाएगा और उस डाउट सेशन में जिनको भी डाउट होगा वो उस डाउट के बारे में पूछेंगे। इस तरीके से एक डाउट सेशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद आगे आपसे बात की जाए तो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, एडमिशन रिलेटेड सारे सपोर्ट, यानी आपका एडमिशन होना ही चाहिए। अगर आप हमारे क्लासेस के साथ जुड़ते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी कि आपका एडमिशन होना ही चाहिए। तो इससे रिलेटेड जितना भी सपोर्ट चाहिए, साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से, चाहे आपके एंट्रेंस एग्जाम में आपके लिए तैयार किया जाए या आपके प्रोसेस को अपने थ्रू हैंडल किया जाए, बट किसी भी तरीके से आपका एडमिशन होना चाहिए, ये मेन मोटो है। और हर साल हम लोग इस मोटो पे काम करते हैं और कई सारे स्टूडेंट्स को पिछले साल भी एडमिशन करवाया, उसके पिछले साल भी करवाया। तो इससे क्या होता है कि आपको एक बेनिफिशियल मिलता है, आपके लिए क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए कंफर्टेबल होता है। आपके जितने भी सारे प्रॉब्लम होते हैं, सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग खोजते हैं, सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देते हैं, जिससे कि क्या होता है, आपका एडमिशन कंप्लीट होता है। तो ये सारे फैसिलिटीज़ है, क्लासेस से जुड़िएगा, क्लासेस जुड़ना बहुत आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अमाउंट बहुत ही मिनिमम है, अफोर्डेबल है। आज के ज़माने में उतना अमाउंट मैटर नहीं करता है, कारण है कि बहुत सारी चीज़ों को तैयार करना पड़ता है, बहुत सारे स्टडी मटेरियल का ध्यान रखना पड़ता है, आपके लिए टीचर्स का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ों को तैयारी करने में थोड़ी सी खर्च होती है, और आज के टाइम में आप जानते हैं कि सब कुछ पैसा से ही होता है। तो आपके लिए जो चीज़ों को तैयार करना है उसमें भी खर्च लगती है। तो इसके लिए क्या करना है, एक मिनिमम अफोर्डेबल आपको अमाउंट रखा गया है। ये जितने भी सारे टॉपिक है, जिसमें अगर आप साइंस के कवर अप को देखेगा तो 3 पार्ट आपका साइंस हो जाएगा, यानी 3 सब्जेक्ट साइंस का, इसके बाद कॉमन पेपर का एक, यानी कहने का मतलब 4 आपका हर फील्ड में, हर सेक्टर में 4 पेपर तो पढ़ाना ही पढ़ाना है। चाहे कॉमर्स का हो तो भी 3, कॉमर्स में 3 पेपर, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी हो गया, इसके बाद इकोनॉमिक्स हो गया, फिर आपका कॉमन पेपर, यानी कॉमर्स में भी मुझे 4 पेपर्स के लिए आपके लिए अरेंजमेंट करना है, साइंस में भी आपके लिए 4 पेपर्स का अरेंजमेंट करना है, आर्ट्स में तो और 5 पेपर्स के लिए अरेंजमेंट करना है। तो इस तरीके से लगभग 4 से 5 पेपर्स की तैयारियां हमें करानी पड़ती है। तो 4 पेपर्स और 5 पेपर्स की तैयारियों कराने में कुछ खर्च लगते हैं। और अगर मैं एवरेज एक पेपर्स के बारे में बात करूं तो तकरीबन आपका 200 के आसपास का खर्च लगता है। आपको 50 दिन की तैयारी एक पेपर के लिए जस्ट 200 में आपकी होती है। यानी कहने का मतलब मैं अगर ऑल ओवर पैकेज के बारे में बात करूँ तो तकरीबन आपकी 899 रुपीज़ आपको पे करना पड़ता है इस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने वाले क्लासेस में। यानी इस क्लास में आपको 899 पे करके आप प्रीमियम बैच से जुड़ते हो, और प्रीमियम बैच से जुड़ने के बाद आप हमारी तैयारियों में एक साथ जुड़ जाते हैं और आपकी तैयारियां बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाती है। जो आपने क्लास 12 में पढ़ करके आया है, किसमें क्या आपको हेल्प करना है, ये सारी आइडियाज़ हमारे क्लासेस के थ्रू मिलती है। तो जिससे कि क्या होगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आप हमारे प्रीमियम बैच से जरूर जुड़िएगा। प्रीमियम बैच से जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे, फोन पे, गूगल पे, सारे नंबर से अवेलेबल है। उस पर जाकर के आपको पेमेंट करना है, स्क्रीनशॉट सेंड करना है व्हाट्सएप पे। इसके बाद बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए सेपरेटेड ग्रुप है। जिस भी ग्रुप में आप आते हैं आपको उस ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा। अगर आपको जनरली 2 ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा। एक तो आपकी हो जाएगी आपका क्लास 12th में क्या रहा, उस ग्रुप में आपको ज्वाइन किया जाएगा। अगर आप साइंस के कैंडिडेट होंगे तो आपको साइंस वाला ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा। और दूसरा एक ग्रुप रहेगा जो कि कॉमन पेपर का। कॉमन पेपर में सारे लड़के कॉमन पेपर में एक जगह, सारे गर्ल्स कॉमन पेपर में दूसरे जगह। बाकी स्ट्रीम वाइज भी उनको ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा, यानी एक स्टूडेंट को 2 जगह ज्वाइन किया जाएगा, एक तो कॉमन ग्रुप में और एक उनका स्ट्रीम वाला ग्रुप में। और सारे क्वेश्चन, सारे कंटेंट, सारे स्टडी मटेरियल, सारे क्लासेस के लिंक आपको उस रेस्पेक्टिव ग्रुप में मिलता रहेगा। तो आप जितना जल्दी से ग्रुप में जुड़ सकते हैं और अपनी एग्जाम की तैयारियों में कह सकते हैं कि एक स्टेप और आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल में ये तो बात हो गई अपनी क्लासेस के डिस्कशन के बारे में। क्लासेस से अगर आपको जुड़ना रहे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कॉन्टैक्ट के नंबर या फिर व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिए, क्लासेस से आपको ज्वाइन हो जाना है और आज से ही अपनी तैयारियों में आपको क्या करना है, एक कदम आगे बढ़ा देना है। बात करता हूँ अब कॉमन पेपर के सिलेबस के बारे में। तो कॉमन पेपर के सिलेबस को हम लोग डिटेल में देखते हैं, और ये कॉमन पेपर का जो सिलेबस है वो मैं डिटेल में अपने जो डिजिटल वे है मैं आपको स्क्रीन पे लेकर के चलता हूँ और अब आपको मैं दिखाता हूँ इसके सिलेबस के बारे में। सो स्टूडेंट्स, मैं आ चुका हूँ अपने टैबलेट के स्क्रीन पे। अब मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल में सिलेबस के बारे में।
हालांकि ये जो सारे सिलेबस है ये सारे सिलेबस पीडीएफ के फॉर्म में, और ये जितने भी सारे सिलेबस है ये सारे सिलेबस के कंटेंट आते हैं स्टडी मटेरियल में, और ये आपको मिल जाता है प्रीमियम सर्विसेज के थ्रू में। तो अगर अभी तक आपने प्रीमियम सर्विसेज को परचेज नहीं किया है तो आप अपने प्रीमियम सर्विसेज को परचेज कीजिए, ताकि ये सारे पीडीएफ को आप एक्सेस कर सके, और पीडीएफ एक्सेस करने के बाद आप अपने क्लासेस में जोर शोर से आप अपनी तैयारियों में जुट सके। चलिए बात करते हैं सिलेबस के बारे में। मैं बात कर रहा हूँ कॉमन पेपर के सिलेबस के बारे में। अभी मैं फिलहाल में डिस्कस कर देता हूँ पटना यूनिवर्सिटी के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2023 में होने वाला जो एग्जाम है उसके सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। अगर मैं सिंपली बात करूं सिलेबस के बारे में तो ये समझ लीजिए, मैंने आपको बताया कि ये जो सिलेबस है ये जो आपका कॉमन पेपर है आता है ग्रुप में ए में, जिसमें आपके पूछे जाते हैं 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, और ये जो 40 क्वेश्चन है ये 40 मार्क्स के, ये एक ग्रुप को भी कुछ ग्रुप में हम डिवाइड कर सकते हैं। मतलब ये जो आपका ग्रुप ए बना है जिसको हम नाम देते हैं जनरल पेपर या कॉमन पेपर, इसमें कई सारे जो कंटेंट है वो आते हैं। अब कौन कौन से कंटेंट आता है ये समझिए। अगर मैं बात करूं इस कॉमन पेपर के बारे में, इस कॉमन पेपर में क्या क्या आता है, तो कॉमन पेपर में आता है जीके यानी जनरल नॉलेज, पहली चीज। दूसरी चीज आता है जनरल साइंस यानी जीएस, ये दूसरी चीज है कॉमन पेपर में। तीसरी चीज है आती है इसमें जनरल एप्टीट्यूड यानी कह सकते हैं जनरल एप्टीट्यूड जीए, कहने का मतलब रीजनिंग वगैरह। और चौथी चीज आती है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी एनए सिंपली कह सकते हैं, या न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड समझिए, मतलब कुछ हल्के मैथ के क्वेश्चंस। तो इस कॉमन पेपर यानी 40 मार्क्स के क्वेश्चंस ये 4 जगह से आएगी। पहली जनरल नॉलेज से आएगी, दूसरी जनरल साइंस से आएगी, तीसरी जनरल एप्टीट्यूड से आएगी, और चौथी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से आएगी। यानी 4 जगह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इस जनरल नॉलेज में क्या क्या आपको पढ़ना है, जनरल साइंस में क्या पढ़ना है, जनरल एप्टीट्यूड में क्या पढ़ना है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में क्या पढ़ना है, ये भी मैं आपको बता ही देता हूँ। कारण है कि सिलेबस बहुत ज्यादा है, लंबा, चीजें बहुत ज्यादा है। इस चीजों में से क्या आपको छांटना है, क्या आपको पढ़ना है, ये आपको पता होना ही चाहिए। अगर आपको पता नहीं रहेगा तो अंधेरे में तीर मारने से कोई फायदा आपके लिए नहीं होता है। इसलिए क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये मैं अभी ही आपको सेपरेट कर दे रहा हूं, और मैंने आपको बता भी दिया, आपके लिए बैचेस का भी अनाउंस कर दिया। चलिए मैं बताता हूं जनरल नॉलेज के बारे में। अगर जनरल नॉलेज जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी पैटर्न के बारे में भी बात कर लेता हूं। तो मैंने आपको बताया कि ये जो पटना यूनिवर्सिटी का टेस्ट है इसमें 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारे क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे, पर क्वेश्चन 1 नंबर, यानी टोटल आपके 40 मार्क्स यहां से आने वाले हैं। वही अगर मैं बात करूं मार्किंग स्कीम के बारे में तो कोई नेगेटिव मार्किंग स्कीम नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग स्कीम इन दिस पैटर्न। मतलब अगर आप गलत आंसर भी देते हैं तो किसी भी प्रकार का आपका नंबर आपके जो आए हुए मार्क्स उसे काटा नहीं जाएगा, यानी किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। वहीं अगर मैं बात करूं अब क्वेश्चंस के बारे में कि कहां से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल नॉलेज में क्या है, जनरल साइंस में क्या है, जनरल एप्टीट्यूड में क्या है, इसके बाद न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में क्या है, ये सारी बात मैं अभी आपको बता रहा हूं। तो पहली बात मैं आपको चीजों को फिर से इजी वे में कर देता हूं। ये जो आपका ग्रुप ए है इसमें 4 चीजें आती है, 4 चीजें इसमें है। पहली चीज क्या है आपका है जो कि आपका है जीके यानी जनरल नॉलेज, दूसरी चीज है जीएस यानी जनरल साइंस, तीसरी चीज है आपकी क्या जनरल एप्टीट्यूड यानी जीए, और चौथी चीज है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी एनए। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल साइंस और जीके, यहां से कुल मिलाकर के चारों मिलाकर के आपके आते हैं 40 नंबर। तो ये चारों को कवर करना पड़ेगा आपको इस 40 नंबर लाने के लिए। हालांकि ये जो सेक्शन आपका ग्रुप है ये बहुत ही सिंपल सा है, और जितने भी सारे टॉपर्स बने हैं पिछले साल जो टॉपर्स बने हैं पटना यूनिवर्सिटी के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में, उन्होंने इन चीजों को बहुत ही बारीकी से समझा कि जो नंबर है वो नंबर कहां से ज्यादा आ सकता है। तो ये जो आपका ग्रुप ए है आप भी इस पर बहुत सही तरीके से ध्यान दीजिएगा ताकि आपका क्या हो सके, ज्यादा नंबर आ सके। अगर मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव के फॉर्म में अगर आपको बता दूं तो पिछले बार जिनका क्लास 12 कंप्लीट हुआ, यानी जो साइंस के टॉपर थे, यानी जिन्होंने क्लास 12 में साइंस किया था और साइंस से पढ़ करके जो टेस्ट दिया था, तो साइंस वाले जो टॉपर थे उनका आया था पीयूसीटी 100 में 80 मार्क्स में ही टॉपर थे, आर्ट्स में 74 में टॉपर थे, और आपके कॉमर्स में 84 में टॉपर थे। मैंने टॉपर्स के बारे में भी आपको बता दिया। तो जितने भी सारे टॉपर्स थे, टॉपर्स ने इस बात का जरूर ध्यान रखा कि ये जो आपका ग्रुप ए है 40 नंबर का, इस 40 नंबर में कोशिश उन्होंने किया कि 35 प्लस 36 प्लस 40 में 40 लाने की कोशिश किया। कारण है ये जो आपका सेक्शन है इजी है, बहुत इजी है, मैं आपको बताऊंगा अभी, और क्लासेस में आप देखिएगा कि बहुत ज्यादा आपको इजी रिलैक्सेशन जैसा आपको फील होगा। आपके माइंड पर कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। जब आप मेरे प्रीमियम बैच से जुड़ते हैं तो समझ लीजिए आपका एडमिशन कराना अब हमारी जिम्मेदारी। एडमिशन कैसे होगा, क्या आपको पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, वो
सारी काम हमारी है, बस आपको जैसे जैसे गाइड किया जाए आप उस तरीके से काम को कंप्लीट कीजिए। तो ये मैंने आपको बता दिया कि साइंस के टॉपर बने थे 80, आर्ट्स के बने थे 74 में और कॉमर्स के बने थे 84 में। तो यहाँ पे जो 40 क्वेश्चन है, इस 40 क्वेश्चन को आप बहुत ही सही तरीके से समझिएगा। अब मैं बता रहा हूँ डिटेल में सिलेबस के बारे में। अगर मैं डिटेल में सिलेबस के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले बात करते हैं इस जनरल नॉलेज के बारे में। आखिर ये जो आपका जीके है, इस जनरल नॉलेज में कहाँ कहाँ से आपको पढ़ना है, तो इसमें कुछ टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है, लूसेंट पूरा पढ़ जाइएगा और रट जाइएगा, कोई फायदा नहीं है। आपको क्या पढ़ना है ये भी मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में आपको देता रहूंगा। जैसे आप देख सकते हैं ये पीडीएफ है, उसी तरीके से आपको पीडीएफ मिलते रहेगा पर डे एक टॉपिक का, और उतना ही आपको रिवाइज करना है, उतना ही आपको रटना है, और जो भी आप मेमोराइज कीजिएगा, याद कीजिएगा, वो आपसे पूछ लिया जाएगा, आप बेहतर हो जाइएगा। तो अगर मैं बात करूं जनरल नॉलेज के बारे में, जिसमें 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसमें कहां से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ध्यान दीजिएगा। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के बारे में कुछ स्पेशल बातें जो कि मैं आपको बताऊंगा, और आप इंडिया के बारे में कुछ स्पेशल बातें आप लूसेंट वगैरह से भी आप पढ़े होंगे। जैसे इंडिया के बारे में कुछ स्पेशल बात के बारे में बात किया तो इंडिया का बॉर्डर कहां कहां टच करता है, इंडिया में कितने स्टेट्स है, ये सारे क्वेश्चंस। दूसरी बात है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान, यानी जो भारत का जो नियम कायदा कानून है वो अपने संविधान के अकॉर्डिंग काम करता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या वैल्यू है, क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या क्या पढ़ना चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे पिछले बार पूछा गया था कि 17वीं अनुसूची किसके लिए है। तीसरी बात है इंडियन फ्रीडम, यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, यानी जो हम लोग को आजादी मिला, जो भारत देश की जो आजादी हुई उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो इंडियन फ्रीडम के बारे में पढ़ना है। चौथी चीज है फर्स्ट पर्सन इन इंडिया, जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, यानी फर्स्ट पर्सन के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। इसके बाद अगर नेक्स्ट बात की जाए तो बेसिक बट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में भी आपको पढ़ना है। जैसे करंट अफेयर के बारे में बात करूं तो पिछले बार जो 2022 का जो एंट्रेंस एग्जाम जो 2022 का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपका कोरोना के लिए जो वैक्सीन बनाया गया था वो कौन कंपनी बनाई थी। यानी आपके टाइम में, यानी जैसे अभी 2023 का एंट्रेंस एग्जाम होगा तो इस टाइम में कौन सा क्वेश्चन मोस्ट करंट अफेयर के लिए जो यूजफुल है, जो आपको जानना ही चाहिए, वैसा वैसा कुछ करंट अफेयर भी आपको पढ़ना है। तो ये भी मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल कराऊंगा। इसके बाद सम इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर इंडिया, यानी जो कुछ इंपॉर्टेंट डेट होता है, डेट के बारे में भी ध्यान रखना है। जैसे एक जो आप जानते हैं साल में 365 दिन होते हैं, और 365 दिन में जो आपका जो कुछ इंपॉर्टेंट डेट होते हैं, जैसे 22 जून आपका किसके लिए है, 21 जून जैसे आपका है योग दिवस के लिए, इस तरीके के कुछ आपको डेट्स भी ध्यान रखना था। ये तो अपनी बात हो गई सम इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। उसके बाद कुछ जो इंडिया के स्टेट्स हैं, जो भारत के राज्य हैं, राज्य के बारे में कुछ स्पेशल बातें, जैसे कुछ बहुत सारे क्वेश्चन है। जैसे गोल्ड के मामले में कौन सा स्टेट आगे है, इसके बाद पूर्वोत्तर के स्टेट्स में कौन से आते हैं, मतलब स्टेट्स ऑफ इंडिया के बारे में भी पढ़नी है। क्या पढ़नी है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आगे, जब टॉपिक्स के बारे में जब हम लोग क्लासेस में डिस्कस करेंगे अपने क्लासेस में, तो मैं आपको बताऊंगा और इससे रिलेटेड पीडीएफ भी आपको दूंगा। तो ये तो अपनी बात आगे होगी। आगे बढ़ते हैं स्मॉलर लार्जर ग्रेटेस्ट इंफॉर्मेशन, यानी भारत में कुछ ऊंची क्या है, जैसे बड़ी दरवाजा क्या है, बुलंद दरवाजा, इस टाइप के जो करंट अफेयर्स होते हैं, सॉरी जो इस टाइप के जो जीके के क्वेश्चन होते हैं, उस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के जो कुछ प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के बारे में ध्यान रखना है। कुछ जो इंपॉर्टेंट जो परियोजनाएं होती है, जैसे कि बहुत सारी परियोजनाएं हैं, जैसे कि इसमें एग्जाम कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहाँ था, कैसे था, तो कुछ इंपॉर्टेंट परियोजनाओं के बारे में। इसके बाद टॉप प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, कुछ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के भी बारे में ध्यान रखना, जैसे कि शांति के पुरस्कार के लिए किसको मिला था, मदर टेरेसा को, नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर को। इस टाइप के जो करंट जो इस टाइप के जो जीके के क्वेश्चन होते हैं, उस क्वेश्चन को भी देखना है। आगे आते हैं बुक नेम एंड इट्स ऑथर, कुछ आपको बुक्स के बारे में ध्यान रखना है। जैसे पिछले बार पूछा गया था कि कालिदास ने कौन सा बुक लिखा था, तो बुक्स के रचयिता के बारे में ध्यान रखना है कि आखिर कौन से राइटर ने क्या बुक लिखा, कौन से फेमस बुक है, इसके बारे में हम लोग क्लासेस में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं डांस लैंग्वेज एंड इट्स कल्चर ऑफ स्टेट्स, यानी स्टेट्स के कल्चर के बारे में भी आपको रखना है। जो भारत के जो राज्य है, जो भारत के स्टेट्स है, उस स्टेट्स के कल्चर क्या है, उसका लैंग्वेज क्या है। जैसे बिहार का क्या है लैंग्वेज, तो हिंदी है। इस तरीके से आपका कुछ डांस के बारे में, जैसे पिछले बार पूछा गया था कि असम का डांस क्या है, तो असम के डांस के बारे में जानते हैं कि बिहू इसका डांस है। इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस, यानी डांस लैंग्वेज एंड इट्स कल्चर के बारे में आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं तो टॉप म्यूजिशियन एंड इट्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कुछ आपको याद रखना है कि कुछ जो वाद्य यंत्र होते हैं, जो कुछ टॉप म्यूजिशियंस हैं पुराने जमाने में,
या अभी के ज़माने में जैसे कुछ आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक एग्जांपल के तौर पे बताओ, जैसे खेलकूद में आप जानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी किससे रिलेटेड है, तो क्रिकेट से। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, टॉप पर्सन किससे रिलेटेड है। इसमें म्यूजिशियन वाला जो क्वेश्चन होता है, कभी म्यूजिशियन से पूछ दिया जाता है, कभी कुछ सेक्टर से पूछ, कभी कुछ किसी डिफरेंट फील्ड से पूछ दिया जाता है, बट एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ते तो सम स्पेशल फैक्ट ऑफ इंटरनेशनल कंट्रीज, कुछ जो विदेश है उसके बारे में कुछ स्पेशल बातें, जैसे लाजमी सी बात है कि इस बार के क्वेश्चंस में ये चीजें जरूर आएगी कि आखिर यूक्रेन का युद्ध किससे हो रहा है, तो रूस से हो रहा है। इस टाइप के कुछ करंट अफेयर भी, जो इंटरनेशनल जो करंट अफेयर जो इंटरनेशनल जो कंट्रीज है उसके लिए कुछ स्पेशल बात क्या है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये मैंने आपको डीपली और डिटेल में सिलेबस के बारे में बता दिया, सबका मैं एक एक एग्जाम्पल दिया हूं। तो आशा करता हूं कि जनरल नॉलेज तो आप जरूर समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, कारण है कि कॉमन पेपर के 40 मार्क्स को हम लोग कवर अप कर रहे हैं, वो मैं आपको बाकायदा एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूं, तो चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी। बट चलिए वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैं आपको टॉपिक को पढ़ देता हूं, डिटेल में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अपने क्लासेस में। अगर आगे बात की जाए जनरल साइंस के बारे में, तो जनरल साइंस के 5 क्वेश्चन यहां से आएंगे। मैंने 40 क्वेश्चन के बारे में आपको बताया कि 10 क्वेश्चन आपके आएंगे जनरल नॉलेज से, इसके बाद 5 क्वेश्चन आएंगे आपके जनरल साइंस से। जनरल साइंस में कहां से आएगा, तो कुछ ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन साइंस के, कुछ आपके इंस्ट्रूमेंट के यूज के बारे में, जैसे फैथोमीटर किस में यूज होता है, लैक्टोमीटर किस में यूज होता है। तो जो साइंस के जो टॉप इंस्ट्रूमेंट है जो डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं कुछ स्पेशल वर्क के लिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। इसके बाद आपके आएंगे साइंस में जो कुछ पर्सन ने कंट्रीब्यूशन किया, जैसे एक एग्जांपल में न्यूटन ने क्या थ्योरी दिया, यानी कुछ साइंटिफिक जो पर्सन है उसके बारे में भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो ह्यूमन डिजीज के बारे में, जैसे पानी से कौन सा डिजीज होता है, कुछ डिजीज से रिलेटेड जो स्पेशल बातें हैं वो पूछी जाएगी, तो ह्यूमन डिजीज से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको पूछी जाती है कि क्वेश्चंस रिलेटेड टू एनवायरमेंटल साइंस, यानी जो आपका जो पर्यावरण है, पर्यावरण से भी संबंधित कुछ क्वेश्चंस पूछे जाती है, जैसे कि ग्रीन गैस कौन कौन से है, इसके बाद ओजोन लेयर में डिप्लेशन किसके कारण से हो रहा है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो ये तो हो गई अपनी जनरल साइंस के बारे में बात। अब बात करते हैं नेक्स्ट जनरल एप्टीट्यूड के बारे में। हालांकि हर जो जितने भी सारे टॉपिक ये मैं आपको बता रहा हूं, ये टॉपिक्स के बारे में हम लोग डीपली में डिस्कस करेंगे आगे अपने प्रीमियम वाले क्लासेस में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इन्वायरमेंटल साइंस में कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ना है, मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, क्वेश्चन का पीडीएफ दूंगा, तो आपके लिए उतना टेंशन नहीं रहेगा। आप ये सारी चीजों का टेंशन छोड़ दीजिए, आप बस प्रीमियम बैच को ज्वाइन कीजिए और ये सारा टेंशन मेरे हवाले आप कर दीजिए। सारे जो प्रोसेस है, जो सारी जो तैयारियां हैं, वो अपने तरीके से हम लोग कंप्लीट आप लोग से करवा लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, तीसरे सेक्शन के बारे में बात करते हैं, तो आता है जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड बेसिकली 2 प्रकार का होता है, एक तो आपका आता है वर्बल और दूसरा आता है नॉन वर्बल। जनरल एप्टीट्यूड कहने का मतलब रीजनिंग, ज्यादा आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, सिंपल से समझिएगा। जनरल एप्टीट्यूड मतलब रीजनिंग। तो रीजनिंग आपका 2 प्रकार का, एक होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल। अगर आप रीजनिंग बनाए होंगे तो आपको पता भी होगा। और इस जनरल एप्टीट्यूड से लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास इस जनरल एप्टीट्यूड से आते हैं। अभी मैंने आपको पहले बताया 10 क्वेश्चन आपके आए थे जीके से, 5 क्वेश्चन आपके जीएस से, 15 क्वेश्चन आपके जनरल एप्टीट्यूड से। तो 15 क्वेश्चन ये जो जनरल एप्टीट्यूड का ये बहुत ही सिंपल है और इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठते हैं। तो ये जो आपका जनरल एप्टीट्यूड है ये 2 पार्ट में है, एक आपका है वर्बल पार्ट और एक आपका है नॉन वर्बल पार्ट। वर्बल पार्ट में 12 क्वेश्चन वर्बल पार्ट से और 3 क्वेश्चन आपके जनरली नॉन वर्बल पार्ट से। नॉन वर्बल करने का मतलब फिगर वाला क्वेश्चन, यानी फिगर वाला रीजनिंग आपका नॉन वर्बल पार्ट, और जो बिना फिगर वाला रीजनिंग है वो आपका आता है वर्बल पार्ट में। अगर मैं बात करूं वर्बल पार्ट के रीजनिंग के बारे में, कहां से, तो एनालॉजी से, सदृशता से, मिसिंग से, करने का मतलब गैप वाला जो क्वेश्चन होता है मिसिंग से। तीसरा है रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन, यानी जिसमें रिलेशन बताया जाता है कि वो इसके पिता है, वो इसके माता है, ऐसे संबंधित क्वेश्चन आपके रिलेशन वाले कहलाते हैं। चौथा क्वेश्चन है सीरीज वाला, जैसे 1 2 3 4, तो आगे क्या होगा, गैप मिल गया। इस तरीके के क्वेश्चन आपके सीरीज वाले कहलाते हैं। कुछ डेट से रिलेटेड क्वेश्चन, कुछ डेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी, जैसे लीप ईयर में इतना दिन हुआ तो वो कौन सा डेट होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन। चौथा होता है, आगे जो बढ़ते इसमें है अल्फाबेटिकल रीजनिंग, जैसे अल्फाबेट का रीजनिंग, जैसे यहाँ पे लिख दिया गया है ABCD, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं अल्फाबेटिकल रीजनिंग में। इसके बाद कोडिंग एंड डिकोडिंग को, जैसे करने का मतलब राम को अगर मैंने कह दिया 1 2 5 तो आप सीता को क्या कहेंगे, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं आपके कोडिंग एंड डिकोडिंग में। तो ये अपनी बात हो गई वर्बल पार्ट के बारे में, जहां से आएंगे 12 क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं नॉन वर्बल पार्ट में। नॉन वर्बल पार्ट में आते हैं 3 क्वेश्चंस, जिसमें आपको होता है फिगर का सीरीज प्रॉब्लम, जैसे कुछ फिगर इस टाइप से बढ़ता जाएगा, आपको बताना है कि ये जो फिगर है इसके आगे कौन सा फिगर होगा। तो फिगर से रिलेटेड में सीरीज, मिसिंग, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन, फिगर से रिलेटेड में 4 टॉपिक से 3 क्वेश्चंस आते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमारा आखिरी जो पार्ट है वो है हमारा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, यानी मैथ वाला क्वेश्चन। मैथ वाले क्वेश्चन से आते हैं टोटल 10 क्वेश्चंस। तो ये इस तरीके से हमारा कंप्लीट होता है। 10 क्वेश्चन आपका जीके से, 5 क्वेश्चन हमारा जनरल साइंस से, फिर से 15 क्वेश्चन आपके आते हैं जनरल एप्टीट्यूड से और 10 क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से। इस तरीके से 40 क्वेश्चन 40 नंबर
कंप्लीट होता है। तो कहाँ कहाँ मैं क्या बताया हूँ ध्यान से रखिएगा, बातों को अपने माइंड में। आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के बारे में। तो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस यानी जोड़ घटाव गुना भागा से रिलेटेड क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण जिसमें जोड़ घटाव गुना भागा एक साथ दे दिया जाता है, ट्रेन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की ट्रेन इधर से जा रहा है इतने स्पीड से, उधर से आ रहा है इतने स्पीड से, ये सारे क्वेश्चन आते हैं, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन पे। इसके बाद एज से रिलेटेड प्रॉब्लम, मतलब 5 साल पहले की बात, 2 साल पहले की बात, इस टाइप के भी क्वेश्चन आप बनाए होंगे अपने अप टू क्लास 10th के लेवल तक में। तो एज से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस, परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस, डेसिमल से रिलेटेड क्वेश्चंस, प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन, टाइम और वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस। पिछले बार के एग्जाम में टाइम एंड वर्क से तकरीबन 3 से 4 क्वेश्चन थे। जब मैं आपको प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है जब मैं आपके साथ क्लासेस में शेयर करूंगा तो आप उसे देखिएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं एवरेज रिलेटेड क्वेश्चन, जो एवरेज का जो प्रॉब्लम होता है उससे रिलेटेड, और आखिरी जो है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण जो आपकी ब्याज होता है उससे संबंधित क्वेश्चन। तो इतने सारे टॉपिक है जो आपको कवर करना है, और इतने सारे टॉपिक मैं टॉपिक वाइज भी काउंट करूंगा तो तकरीबन आपके टॉपिक आते हैं 40 से 45 टॉपिक होते हैं कुल मिला करके। यानी कहने का मतलब ये जो आपका कॉमन पेपर है इसके लिए आपको लगभग 40 प्लस टॉपिक आपको पढ़ना पड़ता है, तब जाकर के आपके 40 नंबर आते हैं। हालांकि हर टॉपिक बहुत ही सिंपल है, टॉपिक ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस चीजों को समझना होता है और उसकी बेहतर तैयारी करना होता है, चीजों को छांटना होता है कि ये मुझे पढ़ना है, ये मुझे नहीं पढ़ना है। अगर ये सारी बातों को आप समझ जाइएगा तो आपके लिए भी एंट्रेंस एग्जाम बहुत आसान हो जाएगा। कारण है कि हम लोग मैंने भी एंट्रेंस एग्जाम दिया था, एंट्रेंस एग्जाम के जरिए से एडमिशन लिया अपने टाइम में, इसके बाद लगातार चीजों को देखते आ रहा हूं तो सारा आइडियाज हो चुका है, और अभी आप इसके लिए नए हैं, बस इतना ही अंतर है। अगर आप भी चीजों को समझ जाइएगा सही तरीके से तो आपके लिए भी एंट्रेंस एग्जाम कुछ भी डिफिकल्ट नहीं रहेगा। बस आप इतना समझ लीजिए कि आप मेरे साथ कनेक्ट हुए, आपका एडमिशन होना ही चाहिए, चाहे जैसे भी आपका एडमिशन हो, चाहे जितनी जिस चीज की जरूरत हो वो चीज हम आपके लिए डिलीवर करेंगे। बट आपका एडमिशन सिक्योरिटी के साथ, आपका एडमिशन इस पटना यूनिवर्सिटी के टेस्ट में आपको अच्छे रैंक के साथ और अच्छे तरीके से एडमिशन आपका कंप्लीट करवाएंगे। तो आशा करते हैं ये जितने भी सारे मैंने कॉमन पेपर के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया, बहुत दिनों से मैं इस पूरे टॉपिक पे काम कर रहा था, और सारे क्लासेस को जो मटेरियल्स है जितने भी सारे आपको पीडीएफ दिख रहे हैं सारे पीडीएफ को तैयार किया गया है, आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया गया है, तब जाकर के ये सारे सिलेबस को तैयार किया गया है, सारे स्टडी मटेरियल को तैयार किया गया है, ताकि जब आप हमारे प्रीमियम बैच से ज्वाइन करें तो ज्वाइन करने के बाद आप अपनी तैयारियों में बहुत ही जोर शोर से लग जाए। जब आप प्रीमियम बैच ज्वाइन कीजिएगा तो ऐसा नहीं कि आपके लिए स्टडी मटेरियल ना कंप्लीट रहे, सारी स्टडी मटेरियल को तैयार कर लिया गया है ताकि आपको पढ़ने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो, और आप मेरे से कहीं ज़्यादा शार्प है। कारण है कि आप ऑलरेडी क्लास 12 का सिलेबस कंप्लीट करके आए, 11 का सिलेबस, 12th का सिलेबस, कितने सारे सब्जेक्ट को आप कंप्लीट करके आए, और इस टेस्ट में तो आपको बहुत ही कम चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। तो ये आपके लिए कवर करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपके लिए बहुत ही छोटी बात है। आपका माइंड बहुत ही शार्प है, बस आपको डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। मैं जिस डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ाऊंगा बस आप उस डायरेक्शन में बढ़िए, आपका रैंक बहुत अच्छा आएगा, ये आप अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए। सो आशा करता हूँ ये जो कॉमन पेपर का जो पूरा सिलेबस है ये आप जरूर समझ गए होंगे, और ये जितने सारे पीडीएफ है सारे पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दिया जाएगा ये सिलेबस का। बाकी जितने सारे जो स्टडी मटेरियल है और जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है और ये जितने सारे सिलेबस, जितने भी सारे स्टडी मटेरियल को मैंने तैयार किया आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए, ये सारे स्टडी मटेरियल का एक्सेस आपको मिलता है हमारे प्रीमियम बैच के थ्रू। तो आप हमारे प्रीमियम बैच से जरूर जुड़िएगा। प्रीमियम बैच से जुड़ने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल से आप जुड़ सकते हैं और आप अपनी तैयारियों को बेहतर कर सकते हैं। वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।